बगीचे में आकर रुके हैं। संदेशा मिला कि हमारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। भोजराज कंस ने छल के द्वारा अपने काल को मारने के लिए बहुत बढ़िया भाई 101 रुपए का दान स्वयं लक्ष्मी अर्पण कर रही हैं। अब जब लक्ष्मी आई गई अब कोई कमी नहीं। हाँ, जब स्वयं लक्ष्मी दीदी आई गई अब कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया 101 रुपए का दान अर्पण किया है। बोलो भक्त भगवान की। सुनना भैया, तो परसों का वादा गोपिकाओं से करके आए हैं। अब मथुरा के पहले बगीचा पड़ता था वहीं ठहरे हैं। काहे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है। महर्षि दधीच की हड्डियों से 3 धनुष बने थे। एक का नाम था पिनाक, एक का नाम था सारंग, एक का नाम था कारमुक। सारंग नाम का धनुष मथुरा में कंस के यहाँ रखा है, जिसका आयोजन अब पता है। लल्ला बैठो का है ठाणे ओ लड़का ना जामन होती रामनगरी के मेला में आए हो। ये मेला में ना घूमत बच्चा जो गोविंदपुर को मेला लगो है भैया। मेला में बैठे हैं बाल गोपाल सब और जितने करिया है वो ये गड़बड़ को जाओ देख लो। जौता कतई बाबा किसी चमन बाबा की बोलो भक्त भगवान की। बगिया में रुके हैं। कंस की तैयारी भी है भैया। भोजराज कंस ने जो हाथी मिला था दहेज में, कुंवरिया पील नाम का, वो हाथी शराब पिलाकर के पागल कर दिया। अब मेन गेट पे लगा दिया हाथी को। हाथी लगा मेन गेट पर। अब मालूम जहां पर धनुष रखा था वहां पर 500 वीर योद्धा खड़े हैं इंतजार निगरानी में। बड़ा इंतजाम है, आने दो। एक अखाड़ा बनाया और अखाड़े में 2 पहलवान खड़े किए। एक का नाम था चारूर और एक को नाम हो तो मुष्टिक। धुआंधार पहलवान खड़े हैं अखाड़े में। आने दो, देखें कैसे बचेगा अब काल। अब भगवान कन्हैया अपने चाचा क्रूर से बोले, चाचा जी आप जाओ। आप जाइए आराम से और जाकर के अब देखिए आप लोग सूचना कर दीजिए मथुरा में और हम सुबह होते ही नगर में प्रवेश करेंगे। भैया अक्रूर का अर्थ जानते हो? आ माने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जिसकी भावना विचार दुष्ट प्रगति का ना हो अक्रूर है। अक्रूर जी आए, नगर में सूचना दी कृष्ण बलराम आ चुके हैं, सुबह होते ही मथुरा नगर में प्रवेश करेंगे। अब जब से मथुरा वालों ने सुना कि सवेरे भगवान आएंगे, कोई रात में कोई सोए ही नहीं। बताओ, जागरण कर रहे हैं। क्यों? अगर हम सो गए अब कहीं हम देर लोग सोते रहे, अब भगवान आकर चले जाएंगे, हमें उनका दर्शन नहीं मिलेगा। एक नई नई बहू आई थी और वो छत के ऊपर चढ़ी गई। छत के ऊपर अटा पर खड़ी है। अब भगवान के दर्शन के लिए उसकी सासू अम्मा बड़ा नाराज हो गई। सासू अम्मा आई, तुरंत गई, ए बहू पागल हो? अरे अभी मुंह दिखाई नहीं हुई और तुम मुंह खोले खड़ी हो छत के ऊपर। मुंह कौन दिखी है? मुंह बताओ। तब बहू ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया। बहू ने कहा, सासू अम्मा एक बात बताओ, आज भगवान आ रहे हैं मथुरा नगर में, उनके दर्शन करने के लिए आज पूरा मथुरा नगर लालायित हो रहा है भगवान के दर्शनों के लिए, और तुम एक ऐसी हो, तुम हमें देख रही हैं, तुम्हें हमारी चिंता है, हमें देख रही हो, मुंह दिखाई कैसे हुई?
अरे अरे नहीं सासू अम्मा, तुम हो जाओ लाइन में, कहूं पर लग जाओ भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि आज प्रभु का दर्शन मिलेगा मुझे। जय हो भगवान। जब सवेरा हुआ भैया, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आज भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ मथुरा नगर में प्रवेश कर रहे हैं। मेन गेट पर आए, पल्लाउन कई भैया देख लो, यही हमारी जन्मभूमि है। अच्छा भैया, परदेश में तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी भारत के कोने में आप चले जाइए, चाहे विदेश में चले जाओ, लेकिन जहां आपका जन्म हुआ है भैया मास्टर साहब, फौजी साहब जी जो हरदोई से देखो रात में समय दिया है, अपना समय है बेस्ट, तो बोले लेकिन नहीं जाएंगे भाई, रात में रुकेंगे। धन्यवाद है जो भी भैया लोग बैठे हैं, हमारे गणमान्य भक्त लोग, तो गौर करना जरा, जन्मभूमि से बड़ा प्रेम होता है। आप कहीं भी चले जाओ जहां आपका जन्म हुआ है, भले होन झोपड़िया ही रखी हो, लेकिन उससे प्रेम बहुत ज्यादा होगा, लगाव होता है। क्यों? जन्मभूमि होती है भैया। भगवान कन्हैया ने मिट्टी ली और मिट्टी से तिलक बंधन किया, जन्मभूमि को प्रणाम किया, फिर अंदर प्रवेश किया। अंदर आए भगवान। अब भैया जा रहे थे टहलते हुए, देखते हुए नगर। एक जगह 5 सहेलियां खड़ी थी। एक सखी बोली, ए बहना, हाँ देखो कितने सुंदर हैं। हमें ऐसा लगता है या तो काम ही अपना रूप धारण करके धरती पर आ गया है, या ऐसा हुआ होगा। का कैसा का सुनो, मुझे लगता है कि या काम रूप धर आया है, जय हो, या राम लखन अवतारे हैं। आया है भैया। सखी ने कहा, या राम लखन अवतारे हैं। क्यों? आगे पीतांबर धारी है, आगे पीतांबर धारी है, पीछे नीलांबर बारे हैं। जय हो। सखी ने कितना बढ़िया कहा। सखी बोली, बहना हाँ हमें ऐसा लगता है या काम रूप धर आया है, या राम लखन अवतारे हैं। आगे पीतांबर धारी है, पीछे नीलांबर वारे हैं। एक ने कहा, बहना ठीक कह रही हो, लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी कंस के हाथों मारे जाएंगे। एक ने कहा, चुप चुप चुप, मारे जाएंगे। अरे बचपन काल में जिन्होंने बड़े बड़े राक्षस मारे हैं, ये पापी कंस क्या कर पाएगा। एक सखी बोली, बहना खाम खा काहे नाराज है रही हो, आपस में लड़ रही हो। अब बताएं बहना, तुम इसके पीछे मत पड़ो। काहे? एक काला है, अब काला कभी अपना नहीं होता। अब ये उपत्यता काला है, अंदर उत्तो काला है। एक जिस कन्हैया के पीछे तुम पड़ी हो, एक ने कहा, बहना बताएं, अगर ये हमारे पति होते कितना बढ़िया लगता। दूसरी बोली, हट, बढ़िया ही पति कहने वाली है, तुझे नहीं मालूम
ये हमारे जीजा होते कैसा लगता। एक बोली चुप रहो, बली आई जीजा कहने वाली। ये हमारे फूफा होते कैसा लगता। एक बोली चुप खड़ी रहो, फूफा होते। अपनी अपनी कल्पनाएं कर रही थी सखियां। एक ने कहा कुछ भी हो काला कभी अपना नहीं होगा। बातें करती रही, भगवान रुके नहीं, चलते रहे, चलते जा रहे हैं भगवान। चलते आए तब थोड़ी दूर निकल आए नगर में, तो भगवान बोले बलदाऊ भैया, अब ग्वाल वाल भी साथ में, हम मामा को मिलने तो आए हैं, हमारे कपड़े नहीं बढ़िया हैं, अगर कपड़े किराए पर मिल जाते तो और अच्छा रहता। भाई हम लोग रिश्तेदारी में जब कहीं भी जाते हैं तो कपड़ा नहीं पहनते ना, बढ़िया बढ़िया पहनते हैं। तो भगवान बोले हमारे कपड़े बढ़िया नहीं, अगर किराए पर लोग मिल जाए अच्छा रहे। और तले भैया मौके की बात क्या, कंसराज का धोबी, हाँ कंसराज का धोबी राजा साहब के कपड़े साफ करके क्रीज बना करके ला रहा है, लेकिन था शराब के नशे में। भैया शराब के नशे में है धोबी। भाई कंस का धोबी हुआ, कमी किस बात की। हाँ शराब पी कर के आ रहा है, देखा, और नशे में तन बुद्धि काबू रहता है, लेकिन शराब का नशा बड़ा विलक्षण होता है, न तन काबू न मन काबू न बुद्धि काबू। एक ही जनो अंदर रही, या तो शराब या बुद्धि। शराब अंदर, बुद्धि रोड पर खड़ी हो गई, रोड पर खड़ी हो गई। आपने बोतल को नाचते नहीं देखा होगा, शराब बोतल में होती है अब नाचन नहीं लगती, लेकिन आदमी के अंदर जहां पहुंची जल नाचने लगा, नाचने लगता है भैया गधा प्रेमियों। अरे अब मालूम शराब ये नशा कैसा है शराब का मालूम। एक शराब पी के अपने घर ही गए, रात के बज रहे थे 12। हाँ 12 बजे घर ही पहुंचे पीपीआई के नशा। हाँ दरवाजे पर पत्नी कब लोग इंतजार कर रहे, इनको तो रोज गुजारे काम, बेचारी इंतजार करती रही, दरवाजा बंद कर लिया, आराम करने लगी। अब 12 बजे लोग कौन बैठे बताओ। अब जब 12 बजे पहुंचे तो दरवाजे पर एक कुतिया व नाली मते लौट के